आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात समझ ली है, हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस को जो परफॉर्म करना है उसको हमने 2 पार्ट्स में जो है वो अटेम्प्ट करना होता है, एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक रेडिकल्स का भी इंट्रोडक्शन करवा दिया था और आज इस लेक्चर में हम बाकायदा ग्रुप 1 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस वक्त बोर्ड पर देख सकते हैं कि ग्रुप 1 जो बेसिक रेडिकल्स का है उसमें हमारे पास 3 रेडिकल्स हैं, जिसमें बेटा सिल्वर, लेड और मर्क्यूरस शामिल है। अब इस ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि जब आप लोग इनको याद करते हैं तो इंट्रोडक्शन में जरा रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है, हमारे माइंड में रहती है। सो बेटा इस ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। अगर आपके पास जो सॉल्ट है उसमें से इनमें से कोई एक बेसिक रेडिकल मौजूद है और आप उसका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाने के बाद, ये भी बात अब आप लोगों को याद हो चुकी है कि O.S का मतलब होता है उसका ओरिजिनल सोल्यूशन यानी सॉल्ट प्लस वाटर। और जब आप उसमें HCl का सोल्यूशन पास करते हैं और व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो इसका मतलब कि फर्स्ट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, इंडिकेट हो गया है और उसमें जो रेडिकल है वो इसी ग्रुप में से कोई एक हो सकता है। अगर बेटा इस केस में प्रेसिपिटेट्स ना अपीयर हो तो फिर वो नेक्स्ट ग्रुप्स के रेडिकल हो सकते हैं। जैसे कि एसिड रेडिकल में भी आप लोगों ने ये बात समझ ली है कि अगर हमारा रेडिकल पहले ग्रुप में यानी डाइल्यूट एसिड ग्रुप में नहीं था तो अगले ग्रुप में रेडिकल है, फिर भी हमें वो ग्रुप एब्सेंट करना पड़ा। ऐसे ही हमारी स्कीम जो है वो बढ़ती चली जाएगी, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर सिक्स्थ ग्रुप तक। तो बहरहाल आज हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, तो जैसे ही आपके पास सिल्वर का, लेड का या मर्करी का सॉल्ट होगा, आप उसमें डाइल्यूट HCl पास करेंगे, फौरन उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होंगे। अब फर्दर इंडिविजुअली यानी रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, हमारे पास एक और रिएजेंट है, केमिकल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें डाइल्यूट HCl की वजह से प्रेसिपिटेट अपीयर हुए, उसी में ही आप लोगों ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करना है। अब आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, या तो वो बेटा प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाएंगे, या वैसे ही रहेंगे इनसॉल्युबल हो जाएंगे, या उनका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रे या ग्रे ब्लैक में चेंज हो जाएंगे। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर बेटा उसके प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो गए तो वो रेडिकल की पहचान है सिल्वर। इससे हमें इन्फर होता है, रिजल्ट मिलता है कि रेडिकल सिल्वर है। और इसको भी याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है कि बेटा ऐसे सिल्वर, ऐसे सॉल्युबल। सो अगर प्रेसिपिटेट्स उसके सॉल्युबल हैं तो सिल्वर रेडिकल। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करने के बाद उसमें जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो वैसे ही रहते हैं, इनसॉल्युबल है, तो बेटा वो लेड रेडिकल की पहचान है। और अगर उस प्रेसिपिटेट्स को रहे तो इनसॉल्युबल लेकिन उसका कलर भी चेंज हो जाए तो फिर वो बेटा मर्क्यूरस रेडिकल को आइडेंटिफाई करता है। सो फर्स्ट ग्रुप में 3 रेडिकल्स की पहचान मैंने बता दी। डाइल्यूट HCl के साथ प्रेसिपिटेट अपीयर होंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है तो सिल्वर, इनसॉल्युबल है तो लेड, ग्रे ब्लैक हो जाते हैं तो मर्क्यूरस। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां पर बाकायदा मैं आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो उसकी सारी डिटेल बताता हूं। जी डियर स्टूडेंट्स, बेसिक रेडिकल का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जो स्कीम हमने बनाई है, वो बेटा सिल्वर रेडिकल की है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में ये बात बता चुका हूं कि जब आप लोगों ने बेसिक रेडिकल को स्कीमेटिकली लिखना है, कॉलम की फॉर्म में लिखना है, तो दोनों पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है, यानी उसके ड्राई टेस्ट भी और उसके वेट टेस्ट भी। तमाम बेसिक रेडिकल्स में हमारे पास जो ड्राई टेस्ट है उन सब के फर्स्ट 4 पॉइंट्स की हेडिंग जो है वो सेम होगी, रिजल्ट अकॉर्डिंग टू रेडिकल होगा। और वो 4 पॉइंट्स, वो 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने बेसिक रेडिकल के इंट्रोडक्शन में डिस्कस की है, हमने सॉल्ट का क्या मेंशन करना होगा बेटा, कलर, स्मेल, फ्लेम टेस्ट और फिल्टर टेस्ट। चाहे वो रेडिकल वो टेस्ट देता है या नहीं देता, आप लोगों ने अपनी स्कीम में उसको मेंशन करना है और रेडिकल को इन्फर करना है। याद रखें बेटा, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक जब आप लोग सॉल्ट एनालिसिस की स्कीम को लिखते हैं तो बेसिक रेडिकल का जो क्रेडिट होता है, मार्क्स होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। टोटल 6 मार्क्स होते हैं, उसमें 2 मार्क्स तो इन्हीं ड्राई टेस्ट के होते हैं। सो अगर आप फ्लेम टेस्ट, फिल्टर टेस्ट या कलर स्मेल मेंशन नहीं करते तो इसके मार्क्स नहीं देगा, इसलिए इनको लिखना जरूरी होता है। और बाकी जो हमारे पास 10 में से 4 मार्क्स हैं वो बेसिक रेडिकल के ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, रेडिकल आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेटी टेस्ट होते हैं। एसिड रेडिकल के ओनली 4 मार्क्स होते हैं, उसमें वो हम लोग एसिड रेडिकल की स्कीम में डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, रेडिकल आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेटी टेस्ट। सो बेटा बेसिक रेडिकल जब भी किसी का आपने लिखना है, सबसे पहले उसके कलर का पॉइंट मेंशन करेंगे, फिर स्मेल, फिर फ्लेम टेस्ट और फिर फिल्टर टेस्ट। तो आइए सिल्वर के लिए हम कौन सी स्कीम याद करेंगे। सबसे पहले आपने सॉल्ट को ऑब्जर्व करना है। इस लेक्चर के बाद मैं इन रेडिकल्स की परफॉर्मेंस भी आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि ये सॉल्ट कलरलेस है, व्हाइट सॉल्ट है, इसका कोई कलर नहीं है। सो सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा जी, नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट, कलरलेस आ गया। अब हम इसके इन्फ्रेंस में क्या मेंशन करेंगे, क्या सिर्फ यही कहेंगे मे बी सिल्वर? नहीं, हमारे 27 बेसिक रेडिकल्स में से, जैसे कि पिछले लेक्चर में ये बात बताई है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 रेडिकल्स हैं जिनके सॉल्ट कलर्ड में, तो उन्हीं के नाम लिखकर हम उनको मेंशन करेंगे। बात फिर वही आ गई है कि जैसे एसिड रेडिकल में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब आप ग्रुप का नाम लिखते हैं तो अंदर रेडिकल लिखेंगे तो वो पॉइंट कंसीडर होगा, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कलर रेडिकल एब्सेंट कर रहे हैं तो आपने बताना है कि हमारे बेसिक रेडिकल्स में से ये रेडिकल्स जो है इनके कलर होते हैं, सो ये एब्सेंट है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब मैंने लिखा कि सॉल्ट कलरलेस है तो बेटा कलर रेडिकल्स यानी कॉपर है, फेरस फेरिक है, क्रोमियम है, निकल है, कोबाल्ट और मैग्नीज, इनको बाकायदा इनके सिंबॉलिकल फॉर्मूला लिखकर लिखेंगे कि ये एब्सेंट है।
सो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया जी स्मेल का। नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट, हम सॉल्ट को स्मेल करेंगे और स्मेल नहीं आई तो अमोनियम रेडिकल एब्सेंट, यानी हमारे इन 27 बेसिक रेडिकल्स में से सिर्फ और सिर्फ अमोनियम की अमोनिकल सॉल्यूशन की स्मेल होती है और किसी रेडिकल की स्मेल नहीं है, सो उसी को मेंशन करेंगे, अमोनियम रेडिकल इज एब्सेंट। नाउ टू वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट एंड फिल्टर टेस्ट, इनकी डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से याद करना है और जब आप बोर्ड के अंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं या कॉपी पे इसको लिख रहे हैं तो आपने वहां पर डिटेल इसकी मेंशन करना होती है कि फ्लेम टेस्ट हमने ऐसे ऐसे परफॉर्म किया। मैं आपको बता देता हूं एक दफा फिर कि फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप लोगों ने सॉल्ट को ड्राई फॉर्म में चाइना डिश या वॉच ग्लास में उसकी कुछ क्वांटिटी लेंगे, कंसंट्रेटेड ACL उसमें ऐड करेंगे और उसकी पेस्ट बना लेंगे। फिर हम उस पेस्ट को ग्लास रॉड या प्लेटिनम वायर के ऊपर लगाकर उसको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यानी टॉप वाला ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम उसके ऊपर रखकर उसको जलाएंगे और फ्लेम का जो कलर चेंज हो रहा है उसको नोट करेंगे। इन केस ऑफ सिल्वर हम देखेंगे कि इसका फ्लेम के कलर पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। सो जो फ्लेम टेस्ट देते हैं उनके नाम लिखकर बाकायदा उनको हम एब्सेंट करेंगे, यानी नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम का मतलब कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम और बेटा स्ट्रोंशियम आर एब्सेंट। ये वो 6 रेडिकल्स हैं जो फ्लेम टेस्ट देते हैं। सिमिलरली आप लोगों ने फिल्टर टेस्ट भी लिखना है, अप्लाई फिल्टर टेस्ट, जिसकी डिटेल कुछ यूं है कि आपने चाइना डिश या वाच ग्लास के अंदर कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, एक फिल्टर पेपर का टुकड़ा यानी कागज का टुकड़ा उसमें डिप करके फिर उसको जला देंगे, उसकी जो ऐश राख बनेगी उसका कलर आपने नोट करना है। और ये सिर्फ 4 रेडिकल्स टेस्ट देते हैं और अगर हमारे पास उस फिल्टर पेपर जो बर्न हो गया, जल गया है, उसका कोई कलर नहीं आ रहा तो ये रेडिकल एब्सेंट होंगे, यानी नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ ऐश, इट मीन स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम, दीज आर एब्सेंट। ये थे बेटा हमारे ड्राई टेस्ट। अब बाकायदा से हम इसके वेट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वेट टेस्ट में सबसे पहले ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हम बनाएंगे इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन। और ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको पता है हम कैसे बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर ओरिजिनल सॉल्यूशन। और इस ग्रुप का रीएजेंट जो है यानी ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl उसमें पास करेंगे और व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ये तो हो गया ग्रुप आइडेंटिफाई। रेडिकल आइडेंटिफाई करने के लिए हम फौरन उसी टेस्ट ट्यूब में हम पास करेंगे बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में भी ये बात बताई थी। तो जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो सोलेबल हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा सॉल्यूशन। तो प्रेसिपिटेट सोलेबल का मतलब रेडिकल कौन सा इंडिकेट हो गया, सिल्वर। जैसे ही रेडिकल इंडिकेट होता है तो फिर हम उसके कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं आपके साथ इसके कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस करता हूं। जी डियर स्टूडेंट्स, सिल्वर रेडिकल को हम डिस्कस कर रहे थे, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको कंफर्म करने जा रहे हैं। ये भी वेट टेस्ट में ही काउंट होते हैं, इसके लिए भी हमने उस सॉल्ट का सॉल्यूशन यूज करना होता है। सो ओरिजिनल सॉल्यूशन यानी सॉल्ट प्लस वाटर, हम उसका सॉल्यूशन बना लेंगे और इसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं और इसको बकायदा परफॉर्म भी करेंगे हम, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। उसके फर्स्ट पार्ट में आपने ऐड करना सॉल्यूशन पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4 और फौरन आप देखेंगे सॉल्यूशन में जो कलर रेड प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड यानी लाइट रेड कलर के प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे, या इसको आप चॉकलेट रेड कलर भी कह सकते हैं। इस तरह का कलर बनेगा जो कि सिल्वर रेडिकल को कंफर्म करता है। सेकंड पार्ट जो हमारे पास होगा ओरिजिनल सॉल्यूशन का, उसमें हम ऐड करेंगे सेकंड रिएजेंट है यहाँ पर जो इसको कंफर्म करेगा पोटाशियम आयोडाइड। तो जैसे ही आप पोटाशियम आयोडाइड उसमें ऐड करेंगे तो उसमें बेटा आपको नजर आएंगे येलो प्रेसिपिटेट जो सिल्वर रेडिकल को कंफर्म करता है। ये था हमारे पास बेसिक रेडिकल में से फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट रेडिकल यानी सिल्वर। अब हम चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी ग्रुप का सेकंड रेडिकल यानी लेड। जी स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे थे हम फर्स्ट ग्रुप की, सेकंड रेडिकल लेड के लिए अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दफा फर्स्ट ग्रुप का इंट्रोडक्शन रिपीट करवा देता हूँ कि हमारे पास जो उसके वेट टेस्ट हैं यानी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि सॉल्ट के अंदर हमने वाटर ऐड किया, उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट यानी डाइल्यूट HCl पास करेंगे। तो देखेंगे कि अब अगेन हमें उसमें जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा जो अब रेडिकल है वो फर्स्ट ग्रुप से है, तो फौरन उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे। लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरह अब प्रेसिपिटेट सोलेबल नहीं होंगे, वो वैसे होंगे, बल्कि हम देखेंगे वो ज्यादा थिक हो जाएंगे और इनसोलेबल होकर बॉटम में बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब अब कौन सा रेडिकल है, लेड है। आप देख सकते हैं बोर्ड में उसी तरह से फर्स्ट ग्रुप 3 रेडिकल्स सिल्वर, लेड और मर्क्यूरस। ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl पास करेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे। तो लेड के लिए बेटा वो प्रेसिपिटेट क्या रहेंगे, इनसोलेबल रहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, जहां पर बाकायदा इस रेडिकल को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेकंड एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ग्रुप से लेड रेडिकल के लिए है। तो बिल्कुल उसी तरह से ही इसमें भी आप लोगों ने पहले उसके ड्राई टेस्ट लिखने हैं और फिर वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट जो पीछे हमने डिस्कस किया था सिल्वर के लिए वही है, क्योंकि बेटा सिल्वर की तरह लेड का भी कोई कलर नहीं है, स्मेल नहीं है, फ्लेम टेस्ट नहीं देता, फिल्टर टेस्ट नहीं देता। तो आइए जरा बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आपने लिखना है नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट व्हाइट। इसका मतलब बेटा कलर रेडिकल एब्सेंट है, बाकायदा उनके नाम आप लिखेंगे कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज, दीज रेडिकल्स आर एब्सेंट। उसके बाद आपने ये पॉइंट मेंशन करना है नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट, अगेन नो स्मेल, अमोनियम रेडिकल इज एब्सेंट। फिर बेटा आपने इस पे फ्लेम टेस्ट अप्लाई करना है
मैंने जस्ट ये मेंशन कर दिया अप्लाई फ्लेम टेस्ट, बट आप लोगों ने उसकी डिटेल जो है वो उसको मेमोराइज भी करना है, और जब आप बोर्ड में ये प्रैक्टिकल लिख रहे होंगे तो लिखना भी है। फ्लेम टेस्ट हम कैसे करते हैं, फिर एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ कि सॉल्ट की पेस्ट बनानी है कंसनट्रेटेड HCl के साथ चाइना डिश में, फिर उस पेस्ट को आपने ग्लास रॉड या प्लेटिनम वायर के साथ फ्लेम के ऊपर बंद करना है और फ्लेम का कलर नोट करना है। अगर कलर आ रहा है तो जो रेडिकल ये टेस्ट देते हैं उनमें से कोई एक होगा, अगर कलर नहीं आ रहा तो फिर वो फ्लेम टेस्ट वाले रेडिकल्स को एब्सेंट करना होता है। सो बेटा नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम का मतलब कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, दीज रेडिकल्स आर एब्सेंट। इसी तरह से आपने फ्लेम टेस्ट के बाद फिल्टर एश टेस्ट भी जो है वो मेंशन करना होगा। अगेन नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ एश। इस टेस्ट में आपको याद होगा कि हम करते क्या है, कोबाल्ट नाइट्रेट के सोल्यूशन में हमने सॉल्ट ऐड करना है, फिल्टर पेपर का एक टुकड़ा ऐड करेंगे, डिप करेंगे, फिर उसको फ्लेम पे जलाएंगे, उसकी जो ऐश यानी राख बनेगी उसका कलर नोट करेंगे। और इसमें भी हम देखेंगे कि लेड के केस में भी कोई कलर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, राख का ऐश का कलर नहीं बना, इसका मतलब बेटा स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम, दीज रेडिकल्स आर एब्सेंट। जी बेटा उसके बाद वेट टेस्ट। सबसे पहले हम उस सॉल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे यानी सॉल्ट प्लस वाटर ओरिजिनल सोल्यूशन, और उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। जैसे ही आपने डाइल्यूट HCl ऐड किया, अगेन व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, और फौरन उसमें ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और प्रेसिपिटेट सोलेबल होने के बजाय अब इनसोलेबल हो गया। अगर प्रेसिपिटेट बेटा इनसोलेबल है तो कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, लेड। अब हम बेटा नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं, जहां पर हम लेड रेडिकल के जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी प्यारे बच्चों, लेड रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट आपके सामने है। सिल्वर रेडिकल की तरह इसका भी हम पानी के साथ जो है सोल्यूशन बनाएंगे, जिसको हम ओरिजिनल सोल्यूशन कहते हैं। लेड के बेटा कंफर्मेटरी टेस्ट इस वक्त 3 है, जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर भी आ रहे हैं। सो हम ओरिजिनल सोल्यूशन बनाकर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ऐड करेंगे पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4। आप देख सकते हैं कि ये रिएजेंट सिल्वर में भी था और इसको भी कंफर्म कर रहा है, लेकिन इसमें रिजल्ट इसका डिफरेंट है, जो आप लोगों ने याद रखना है। लेड के केस में ये बेटा बनाएगा येलो प्रेसिपिटेट, सिल्वर के केस में आप लोगों ने पढ़ा कि ये चॉकलेट रेड या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन लेड के केस में ये कंपाउंड बेटा येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। सो लेड को आपने कंफर्म कर लिया। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने ऐड करना है पोटाशियम आयोडाइड, ये भी सिल्वर में मौजूद था, बट वहां पर आपने लिखा था येलो प्रेसिपिटेट, और लेड के केस में आपने लिखना है ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट। सो लेट कंफर्म। एक और है मेरे पास इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर आप इसके ओरिजिनल सोल्यूशन में सोडियम सल्फाइड या बाजुकात अगर हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है वो पास करेंगे तो बेटा ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जिससे लेड क्या हो जाएगा, कंफर्म। और एट द एंड ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट, जैसा कि मैंने एसिड रेडिकल में भी ये बात बताई थी, हम इसका बकायदा रिजल्ट लिखते हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट का बेसिक रेडिकल है वो बेटा लेड है। तो इस तरह से बेटा आज के इस लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल जो थे वो उनकी सारी स्कीम जो है वो डिस्कस कर दी, वो आपको समझा दी है। अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ, जहां पर इन रेडिकल्स को बकायदा हम परफॉर्म भी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लैब। आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक रेडिकल का फर्स्ट ग्रुप जो है वो डिस्कस किया है। वैसे तो रेडिकल इसमें 3 है, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही रेडिकल याद करने हैं, लिखने हैं, और उन्हीं रेडिकल्स की हमने परफॉर्मेंस करनी है। उसमें सबसे पहले मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी सिल्वर रेडिकल। अब सिल्वर रेडिकल की जो स्कीमेटिक पैटर्न है, अगर आप उसके ड्राई टेस्ट की बात करते हैं तो वो उसमें बेटा सिल्वर का सॉल्ट हमेशा कलरलेस है, फ्लेम टेस्ट नहीं देता, फिल्टर एश टेस्ट भी नहीं देता, और उसकी स्मेल भी नहीं है। सो डायरेक्ट हम वेट टेस्ट पे जाएंगे। उसके लिए हमारे पास उसका चाहिए ओरिजिनल सोल्यूशन। हमने उसका सोल्यूशन बना लिया है सिल्वर नाइट्रेट। चूंकि इसको ज़रा बनाने में टाइम लगता है इसलिए हमने पहले ही बना लिया है, और टेस्टों से इंशाल्लाह आप लोग क्लियर करेंगे ये बात कि वाकई सिल्वर नाइट्रेट। कुछ क्वांटिटी हम इसमें ऐड कर लेते हैं इसकी। जी उसके बाद हमें चाहिए इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl। ये आप देख सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। अगर ये ना बनते तो वो जो अननोन सॉल्यूशन हमारे पास अननोन सॉल्ट का है वो फिर किसी अगले ग्रुप से हो सकता था, लेकिन फॉरेन प्रेसिपिटेट बनने का मतलब कि बेटा इसमें रेडिकल फर्स्ट ग्रुप से है। अब उसके फौरन बाद मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें पास करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और 3 ऑप्शंस, प्रेसिपिटेट सोलेबल होंगे, इनसोलेबल होंगे या ग्रे हो जाएंगे। सोलेबल है तो सिल्वर, इनसोलेबल है तो लेड, ग्रे हो जाए तो मर्करी। तो उसके लिए हम इसकी कुछ क्वांटिटी एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में रख लेते हैं, क्योंकि जितनी क्वांटिटी हमारे पास स्मॉल हो उतना रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। हमने इसमें पास करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेट्स उसमें सारे के सारे डिसअपीयर हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। सो ये प्रेसिपिटेट्स इसमें सोलेबल हैं, क्लियर सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब कि हमारे पास सॉल्ट का बेसिक रेडिकल सिल्वर हो सकता है। फर्दर उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास उसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट। उसके लिए मैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिर से हासिल करता हूं इसमें टेस्ट ट्यूब में। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करने हैं, उसी हिसाब से मुझे इसकी 2 टेस्ट ट्यूब में क्वांटिटी जो है वो ऐड कर लेते हैं। जी बेटा, मेरे साथ साथ आप लोग भी जो है कंफर्मेटरी टेस्ट अगर पहले याद कर लेते हैं तो आपके लिए टेस्ट परफॉर्म करना आसान हो जाता है। इसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट, पोटाशियम क्रोमेट और मैंने बताया था इसके साथ कलर चॉकलेट रेड। ये बेटा आ गया जी रेड ब्राउन या चॉकलेट रेड या ब्रिक रेड की तरह का कलर आप इसे कह सकते हैं। दूसरा बेटा पोटाशियम आयोडाइड, येलो प्रेसिपिटेट बताया था आपको, ये भी आपको नजर आ गया। इस तरह से इन दोनों टेस्टों ने सिल्वर को कंफर्म कर दिया। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी इसी ग्रुप का जो दूसरा रेडिकल है लेड। अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। लेड का मेरे पास इस वक्त सॉल्यूशन मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बात की है सिल्वर के केस में कि बेटा ड्राई टेस्ट जो है वो अब आपने याद करने हैं, वो हम बार बार परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ वही परफॉर्म करेंगे जो उसका टेस्ट आएगा। तो अब इसलिए लेड जो कि ना तो इसका कोई सॉल्ट का कलर है, ना कोई स्मेल है, ना फ्लेम टेस्ट, ना फिल्टर आई टेस्ट, सो इसके भी हम वेट टेस्ट ही सिर्फ परफॉर्म करेंगे। सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl, ये आप देख सकते हैं इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया। क्लाउडी और पार्टिकल्स बन रहे हैं, थोड़े बने लेकिन बन रहे हैं। अब आपने इसमें पास करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जी अब आपको ठीक नजर आना शुरू हो गए हैं प्रेसिपिटेट्स, देख सकते हैं आप। जैसे ही आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास किया तो बेटा प्रेसिपिटेट सोलेबल होने के बजाय ज्यादा थिक हो रहे हैं। ये देखने जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूं प्रेसिपिटेट भी बढ़ते जा रहे हैं। सो इन सोलेबल प्रेसिपिटेट्स इन्फर करते हैं लेड को। अब मेरे पास इसके 3 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। लेड एसीटेट, पोटाशियम क्रोमेट, येलो प्रेसिपिटेट, पोटाशियम आयोडाइड, ब्राइट येलो। ये लें, आप देख सकते हैं जैसे पेंट होता है ये, और इसमें रियली पेंट का ही कंपाउंड बनता है। और इसी तरह से तीसरा हमारे पास था सोडियम सल्फाइड या बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड, ब्लैक प्रेसिपिटेट। जी ये आपके सामने तीनों टेस्ट आप देख सकते हैं, इनको देखें, कलर्स को अपने जहन में बिठाएं, इनको याद करें। लो बेटा इस तरह से आज का जो लेक्चर जिस मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी फर्स्ट ग्रुप की, उसके
दोनों रेडिकल्स को हमने परफॉर्म किया, कलर जो आए, जो प्रेसिपिटेट्स बने हमने ऑब्जर्व किया, ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए, हम बोर्ड में अच्छे तरीके से जो है इसको परफॉर्म भी कर सकें और लिख भी सकें। तो आज के लिए बेटा इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले ग्रुप के अगले रेडिकल्स के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह